केस स्टडी कनक। लाइफ अच्छी है, 3 क्यूट बच्चे हैं मेरे एंड आई लव माई हस्बैंड। ही लव्स मी बट फाइनेंशियली हम कभी स्टेबल नहीं हो पाते। इवन इफ माई हस्बैंड ट्राइज टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, वो इनकम्प्लीट रह जाता है और उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि शायद नेक्स्ट चीज भी सक्सेसफुल ना हो। आई डोंट नो वाई। मुझे अपने PLR से ये पता लगाना है कि ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को हमें क्यों फेस करना पड़ता है बार बार। वी फील वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। इज देयर एनीथिंग हिडन इन माई पास्ट लाइफ दैट आई नीड टू डिस्कवर? This cute 34-year-old woman, Kanak, had so many things running in her mind. फिर भी वो बहुत शांत थी। कनक का ऑरा एक मदरली ऑरा जैसा मुझे फील हो रहा था, वार्मथ एंड प्यार से भरा हुआ। डेफिनेटली द लोड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वाज देयर। कनक के चेहरे पर वो परेशानी साफ दिख रही थी। सो आई स्टार्टेड विद हर सेशन। द सेशन बिगिंस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू करने से पहले मैंने कनक की इनर चाइल्ड हीलिंग करी। 34 इयर्स से पीछे ले जाते हुए उनकी पूरी लाइफ को स्कैन करने की कोशिश करी, सो एज टू नो इफ इन दिस लाइफ ऑल्सो शी फेस सर्टेन इश्यूज या ट्रॉमा या तकलीफ जो वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हो, या कोई शॉक कहीं सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो। सरप्राइजिंगली कनक ने जो रिवील किया वो बहुत नॉर्मल से थोड़ा अलग था। उनके सबकॉन्शियस ने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने लाइफ के अलग अलग एज में किसी न किसी एंटिटी यानी कि अर्थ बाउंड स्पिरिट को अपने ऑरा में अटैच कर लिया था। मैं सिर्फ 11 इयर्स की थी जब ये आदमी जो 30 साल का है लगभग मुझे दिख रहा है। ये मेरे पास आया। मैं घर जा रही थी, साइकिल से गिर गई थी। ये भी वही था। मुझे रोता देख वो पास आया और मेरे ही साथ चल पड़ा। यू नो दिस पर्सन कनक? कौन है ये आदमी? ये जिंदा नहीं है। मुझे चोट लग गई थी पैरों में, ब्लड बह रहा था। ही फेल्ट सॉरी फॉर मी और मेरे साथ आ गया हॉस्पिटल में। तब से साथ ही है। I try to make this man understand that he is no more. उनको ये अर्थ प्लेन छोड़कर जाना है, व्हाइट लाइट में मर्ज होना है। This man agreed instantly और हम उस अर्थ बाउंड स्पिरिट को रिलीज कर पाए by the grace of God. कनक के आगे फिर क्लास 10th की इमेज फ्लैश हुई। She started crying. वो मुझे गुस्से से देख रही है, बहुत बहुत गुस्से से। कौन देख रहा है तुम्हें गुस्से से कनक? प्रिया, मेरी बहन थी पास्ट लाइफ में। वो बोल रही है कि वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे बर्बाद होते देखेगी। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों कह रही है और वो इस सेशन में अचानक से क्यों आ गई? कनक रोते हुए बोली, She is saying that I had been bad to her. मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो भुला नहीं सकती इस बात को कि मैंने उसके हस्बैंड को उससे छीन लिया था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था मेरा उनसे। वो बोल रही है कि वो इंतजार कर रही है जब तक मैं बर्बाद ना हो जाऊं। वो नहीं जाएगी यहां से। प्रिया जो कि अर्थ बाउंड स्पिरिट थी, वो कनक की पास्ट लाइफ से अभी तक उसका पीछा कर रही थी। बहुत सारा हेट्रेड था उस स्पिरिट के अंदर कनक के लिए। बहुत कोशिशों के बाद एंड बहुत सारी फॉरगिवनेस के बाद हम उनको व्हाइट लाइट की तरफ भेज पाए। मुझे एक और स्पिरिट दिख रही है। एक यंग 25 साल का लड़का है, उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा है। कौन है ये लड़का? एंड ये कब अटैच हुआ तुम्हारे साथ? ये रिसेंटली अटैच हुआ है लगता है। ओह, मैं दिल्ली में ग्रीन पार्क वहां गई थी। एक रोड है, वहां इसका एक्सीडेंट हुआ था। एक
पेंडेंट दिखा रहा है वो मुझे, समझ नहीं आ रहा क्यों। देखो उस पेंडेंट को, ऑब्जर्व करो। इट हैज समथिंग स्टोर्ड इन इट। क्या पता कोई कहानी हो इसके अंदर। हाँ, ये पेंडेंट वो अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था। उसकी शादी होने वाली थी। बट ही वॉज ड्रंक एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। तब से वो यहीं रहता है रोड पर। एक दिन इसने मुझे देखा और साथ रहने लगा। यू हैव टू टेल दिस सोल कि वो गलत जगह फंसा हुआ है। ये ऑरा, ये स्पिरिट, ये बॉडी कनक की है। 2 सोल्स एक ऑरा में या एक बॉडी को पोजेस नहीं कर सकते। उसको व्हाइट लाइट में जाना ही होगा। पर वो साफ मना कर रहा है। He looks very stubborn. He doesn't want to leave. This entity was indeed very, very stubborn. उसको जब मैंने बोला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम शादी करना चाहते हो, उसकी कॉन्शियसनेस तुम्हें वहां मिलेगी, तुम उससे मिल सकते हो स्पिरिट वर्ल्ड में, तब भी he refused to leave. काफी टाइम कन्विंस करने के बाद एक एंजल की मदद से उसे कनक के ऑरा से डिटैच करा गया। After clearing these negative blockages, Kanak could see her past life. ये साउथ की कोई जगह है, तिरुवनंतपुरम। हाँ, और मैंने वाइट सी साड़ी पहनी हुई है। एक लकड़ी का साउथ में जैसा झूला होता है ना, वैसा मुझे दिख रहा है। फ्लावर्स हैं घर में, बहुत साफ सुथरा, बिग हाउस। घर पर अप्पा हैं। मैं अभी 25 इयर्स की हूं। मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ खेल रही हूं। वेरी नाइस। और तुम्हारे हस्बैंड, कैन यू सी हिम? हाँ, ये मेरे हस्बैंड ही तो है। करंट लाइफ में भी यही है मेरे हस्बैंड। पर इस लाइफ में जो मैं देख रही हूं, ये लंबे दिख रहे हैं, टॉल एंड हैंडसम। कनक स्माइल्ड. I took Kanak to the next significant event of her life and she started crying again. उसका मन बहुत भारी हो गया था। हस्बैंड गुस्से में किसी से बात कर रहे हैं। हमारा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा। कपड़ों की दुकान थी, वो पूरी जल गई। आई थिंक शॉर्ट सर्किट हो गया था वहां। मेरे हस्बैंड बहुत बहुत दुखी हैं। ही इज क्राइंग. And how are you feeling from inside, Prabha? I asked her. मैं नहीं रो रही हूं, बस थक गई हूं, क्योंकि कोई मेरी नहीं सुनता। मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हुई हैं। मैं भी थक गई हूं इन परेशानियों से। प्रभा ने बताया कैसे उसकी फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो डिटैच्ड होती रही। 80 इयर्स तक वो जी पाई, फिर किसी बीमारी से उसकी डेथ हो गई। एंजल्स ने उन्हें स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ मैसेजेस दिए। लेट इट बी, सब ठीक होगा। प्यार देना कभी बंद नहीं करना चाहिए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। इस लाइफ में नॉलेज को गेन करो। तुम्हारी करंट लाइफ में तुम जितनी नॉलेज गेन करोगी, यू विल राइज इन योर करियर। मुझे एक बूढ़ा आदमी भी दिख रहा है। वो एक बुक मुझे दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं ये किताब तुम्हारे कर्मों की किताब है और मैं उसे लिख रहा हूं। सब अपने कर्मास को बस अब इंप्रूव करते रहो एंड आई विल सपोर्ट यू। मुझे लगा कि सेशन खत्म ही होने वाला है कि कनक फिर से बोली, मुझे एक बूढ़े आदमी का कर्ज भी मिला है। ये कोई दूसरी लाइफ लग रही है मेरी। आई एम अ क्रिश्चियन यंग गर्ल। मुझे नहीं मालूम कि मैं उस बूढ़े आदमी के घर क्या कर रही हूं। आई एम सीइंग फ्लैशेस। मैं छोटी थी, बहुत छोटी। मेरा किसी ने एक फील्ड जैसी है, वहां रेप किया। मैं इस इंसिडेंट के बाद अपना घर छोड़कर भाग गई थी। शॉक में थी शायद।
फिर पता नहीं कैसे मैं इस बूढ़े आदमी के साथ रहने लगी। शायद इस आदमी ने मुझे पाला है। जब मैं आगे सिग्निफिकेंट इवेंट में कनक को लेकर गई तो उसने बताया, ये जो बूढ़ा आदमी है ना, इसके पास एक बॉक्स था, उसके अंदर काफी सारा सोना था, अपने पास ही रखता था। ये मेरी शादी हो गई है, मेरे पति ये अमित ही हैं, मेरे इस लाइफ के हस्बैंड। उन पर कुछ उधार चढ़ा हुआ है, लोग उनको मारने के लिए आ रहे हैं। अमित ने वो बॉक्स अपना उधार चुकाने के लिए उन्हें दे दिया और उस बूढ़े आदमी ने हमें कर्ज दे दिया। हमने मजबूरी में ये किया, वरना शायद हम सब मारे जाते उन लोगों के थ्रू। बट द ओल्ड मैन इज वेरी एंग्री, ही केप्ट कर्सिंग अस। We spent some time in releasing that curse, ताकि जो ये सेकेंड लाइफ, पास्ट लाइफ कनक देख रही थी, उसका भी क्लोजर अच्छे से हो पाए। It was more than a 3 hours session, very exhausting for both of us, but कनक को सेशन के बाद बहुत रिलीफ मिला। उसको हैरानी थी इस बात की कि इतना कुछ उसके अंदर भरा हुआ था, कितने जन्मों का अनचाहा सामान। सो ये थी कनक की पास्ट लाइफ केस स्टडी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात करें और एक कनक के अंदर लोनलीनेस भी थी या एक हैवीनेस फीलिंग जो उसके अंदर रहती थी, कई बार आती थी। उसका रीज़न ये था कि उनकी जो सिस्टर थी, पास्ट लाइफ की सिस्टर थी, उन्होंने उनको कर्ज दिया था एंड शी डिडंट गो टू दी वाइट लाइट। पहले वो अभी तक इंतज़ार कर रही थी इतनी पुरानी लाइफ से अभी तक कि वो देख सके कि उनकी सिस्टर इस लाइफ में भी सफ़र करे, यानी कि कनक सफ़र करे, क्योंकि कनक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था पास्ट लाइफ में। जो भी उनकी स्टोरी रही होगी वो हमने एक्सप्लोर नहीं करी, बट कुछ ऐसा था जो उनकी सिस्टर को इतना बुरा लगा था कि शी वॉज एडमेंट कि मैं वाइट लाइट में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि वो बार बार सफ़र करे। दैट वॉज द कर्स फॉलोइंग हर अभी तक। दूसरी चीज़ ये थी कि एक जो पास्ट लाइफ उन्होंने देखी थी, ये छोटे छोटे फ्लैशेस देखे थे उन्होंने, एक बूढ़ा इंसान था। ये तो समझ नहीं आ पाया कि वो कौन था। वो कनक के हो सकता है कनक को लेटर किसी ने अडॉप्ट किया था, वो वही इंसान है, या फिर ये भी हो सकता है वो कनक के फादर इन लॉ थे जिनके पास एक गोल्ड का बॉक्स था और कनक के हस्बैंड ने उनसे वो छीन लिया था, उनसे वो ले लिया था। एंड इसलिए लिया था क्योंकि उनको डर था कि सब मारे जाएंगे, इसीलिए। बट उस ओल्ड मैन ने इनको भी एक तरह से कर्ज दिया, अंदर से बोला कि तुमने मेरे पैसे लिए, तुमने मेरा ज्वेलरी ली, एक उस इंटेंशन से उनकी डेथ हुई। तो दैट वाज आल्सो फॉलोइंग हर। कनक की जो पास्ट लाइफ थी जिसमें उन्होंने देखा कि वो एक साउथ इंडियन फैमिली में है, अब इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। कनक ने मुझे ये बताया था कि उनके जो हस्बैंड हैं उनको अब इतने बिजनेस लॉसेस के बाद उनको एक फीलिंग आती है कि मैं कुछ भी करूँगा ना तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, और ये फीलिंग भी यहीं से कहीं से ड्राइव हो सकती है बिकॉज पास्ट लाइफ में उन्होंने देखा था कि उनकी पूरी फैक्ट्री जल गई थी, वो गोडाउन जल गया था एंड उनके हस्बैंड बिल्कुल शैटर्ड थे। तो कई बार जो मैं नहीं कर पाऊंगा या ये फिर से फेलियर होगा, ऐसी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो वो हमारी पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी उन्होंने बहुत बड़ा लॉस झेला था एंड उसके बाद उनकी लाइफ बहुत वैसी हो गई थी कि ही वाज लाइक कम्प्लीटली लो, कम्प्लीटली शैटर्ड की ज़िंदगी में इतना बड़ा झटका उनको झेलना पड़ा। तो अभी भी उनको डर लगता है कि कोई चीज़ खोलेंगे तो कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए उनकी लाइफ में। जब मैं कनक की इनर चाइल्ड हीलिंग कर रही थी तब मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी सारी एंटिटीज सरफेस होंगी। एंटिटीज वही होती हैं जो अर्थ बाउंड स्पिरिट्स होती हैं, इनसे आपको घबराना नहीं चाहिए। ये हमारे ऑरा में अटैच हो सकती हैं अगर हमारी वाइब्रेशन और उनकी वाइब्रेशन मैच हो जाए, और वो भी हर टाइम नहीं होता। कभी कभी आप की बॉडी, आपका जो ऑरा है वो ऐसा होता है, एक वेसल की तरह होता है जिससे जो अर्थ बाउंड एंटिटीज़ हैं, स्पिरिट्स हैं जो क्रॉस ओवर नहीं करी हैं, वो आपसे अटैच हो सकती हैं। तो आई थिंक कनक का ऐसा ही ऑरा था जिससे एंटिटीज़ अटैच हो जाती थी, ये स्पिरिट्स अटैच हो जाती थी। बट उनको इतनी सारी स्पिरिट्स को रिलीज़ कराया गया। कुछ स्पिरिट्स ऐसी भी थी जो ग्रुप में थी और हमने सेशन के दौरान उनको भी वाइट लाइट में पहुंचाया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार एंटिटीज़ जो होती हैं, अर्थ बाउंड स्पिरिट्स होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो अर्थ में ही अटकी हैं और वो ऊपर ग्रो नहीं कर रही हैं, उन्होंने रीबर्थ नहीं लिया है, वो वहीं फंसी हुई हैं।
अर्थ में ही। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब सेशन हो गया था उसके थोड़े टाइम बाद ही कनक का मेरे पास कॉल आया था। कनक ने मुझे बताया कि उसको शी इज़ वर्किंग एज अ ट्रेनर एंड शी गॉट फ्यू बिग ऑफर्स आफ्टर द रिग्रेशन सेशन दैट वाज डन ऑन हर। तो वो एक बहुत अच्छी बात थी। डेफिनेटली जो हमने कोशिश करी है कि कुछ कर्सेस हटाए जाएं एंड जो उनकी सिस्टर थी जो यहाँ अटकी थी उनको भेजा गया। इन सारी चीज़ों से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ़र्क तो डेफिनेटली आता ही है, जो कनक ने एक्सपीरियंस किया। एंड आई एम श्योर शी इज़ अ हार्ड वर्किंग वुमेन, और वो जितना अपना हार्ड वर्क करेंगी उनकी बाकी चीज़ें भी डिजॉल्व हो जाएंगी। स्पेशली अगर आप कर्स के अंडर हैं, सबसे अच्छी चीज़ है उसको हील करने का चैरिटी करिए, और मन से करिए, दिल से चैरिटी करिए। एनिमल्स को सर्व करिए, आप किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट हो सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ। I hope you enjoyed this video and this case study. Take care. I'll bring more such case studies for you. Have a nice day.